नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि परसेंटेज टॉपिक के कई क्वेश्चंस मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, आज उसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाना जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि कुल विद्यार्थी 1000 हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं तो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। ठीक है, सबसे पहले हमको ध्यान देना है कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने थे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी 1000 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1000 है। ठीक है, इनका 2/5 भाग क्या है, छात्राएं हैं। ठीक है, 2/5 भाग छात्राएं हैं। 5 × 10 200 यानी 400। ठीक है, यानी क्या है, 400 क्या है, छात्रा हैं। ठीक है, तो छात्र लिख लेंगे पहले और छात्राएं लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए 1000 में 400 क्या है, छात्राएं हैं। 2/5 क्या है, छात्राएं हैं, तो 400 छात्राएं हैं। तो 1000 में 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 600 छात्र बचेंगे। ठीक है, कह रहा है छात्रों का 1/4 भाग, ये छात्र हैं ये छात्रा हैं, छात्रों का 1/4 भाग। ठीक है, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 वर्ष से कम आयु के कितने हैं, छात्रों का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 कम 4 4 × 20 0 यानी 150 जो हैं वो छात्र हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, और छात्राएं जो हैं उनका 1/5 भाग निकाल लेते हैं, यानी 400 का 1/5 भाग निकाल लीजिए तो 5 × 40 यानी 80 क्या आएगा, ये छात्राएं हैं जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम है। ठीक है, तो अब 12 वर्ष से अधिक छात्राएं कौन सी होंगी, यानी टोटल छात्राएं 1000 थी। ठीक है, 1000 थी। ठीक है, और इनमें से ये जो 150 प्लस 80 ये छात्र है या छात्राएं, ये छात्र है छात्राएं, इनको माइनस कर देंगे तो ये जो संख्या आएगी ये क्या होगी, 12 वर्ष से अधिक आयु के, 12 वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे कि नहीं होंगे, अधिक आयु के। ठीक है, 1000 में से जब इनको माइनस करेंगे 150 तो 8 5 13 1 2 230 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 230 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये 230 माइनस करेंगे तो 230 माइनस करेंगे तो 10 में से 0 0, 10 में 3 गए 7 और 9 में से 2 गए 7 यानी 770 आएगा। कितना आएगा, 770 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, तो टोटल विद्यार्थी कितने पास 12 वर्ष से अधिक हैं, 770 हैं। कितने में, 1000 में। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 में। इनका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, यानी कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 77%। ठीक है, कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 77% विद्यार्थी थे जो 12 वर्ष से अधिक आयु के थे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन ने अपने आय का 30% भाग पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दिया तथा बचे हुए धन को अपने शेष पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितने प्रतिशत धन मिले, बताइए। ठीक है, कितने प्रतिशत धन मिले उसको बताना है। ठीक है, अब मोहन के पास अपने धन का 30% भाग पत्नी को दे दिया। अच्छा ये बताइए, माना पूरा कुल धन कितना था, 100% मान लिया, कितना था 100%। 30% अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, 30% पत्नी को दिया 30%।
पत्नी कितनी पाई? 30%। तो शेष कितना बचा? 70%। 70% बचा कि नहीं? 100 में से 30 गया, क्या हो गया? 70% बचा। और शेष धन का यही 70% शेष है कि नहीं है? इस धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तो पुत्री का धन क्या होगा? पुत्री धन कितना है? इसका आधा परसेंट, यानी 70% का आधा, यानी 35%। ठीक है। अब 70 का 35% पुत्री ले ली, तो बचा कितना? तो शेष अब क्या बचा? अब बचा 35%। ये शेष हुआ कि नहीं हुआ? तो अब शेष धन को, बचे हुए धन को अपने पुत्रों में बराबर बांट दिया। कितने? 5 बराबर भागों में। अपने पुत्रों को 5 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में, ये नहीं, सॉरी यहाँ नहीं लिखा गया था, 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 5 पुत्र थे, ठीक है, तो 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 5 से जब भाग देंगे, 5 सत्ते 35, यानी 7% आएगा। क्या आएगा? 7%। एक को 60% मिलेगा, 5 लोगों को, एक को 7%, तो 5 लोगों को 35% टोटल बराबर भागों में मिलेगा। ठीक है। तो यही 7% प्रत्येक लड़के को, 5 लोग थे लड़के, ठीक है, उनके पास कितने लड़का था? 5 लड़के थे, तो एक को 7% मिला है, तो टोटल 14,000 के बराबर होगा। तो 1% बराबर होगा 14,000 बटा 7, तो 100% बराबर निकाल लेंगे। वही टोटल क्या होगी? उसके पास कुल धन होगा। ठीक है। तो 14,000 बटा 7 गुणे 100, तो 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 230, तो 2 लाख। उसके पास कुल धन कितने थे? 2 लाख। 2 लाख उसके पास कुल कितने धन थे? 2 लाख। ठीक है। तो उसके पास कुल धन कितना था? उसके पास, सॉरी, कुल धन कितना था? 2 लाख। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के बाद अब तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो मासिक आय बताइए। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, अगर उसका कुछ आय रहा होगा तो कुछ खर्च भी रहा होगा। ठीक है। तो खर्च रहेगा, तो उस खर्च करने के बाद जो बचेगा उसी को बचत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसका मासिक खर्च बताया है, यहाँ दिया क्या है? 19,360, ये खर्च दिया है। ठीक है। अब ये बताइए, हम आय को 100% मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं? 100%। ठीक है। तो आय अगर 100% है और अपनी मासिक आय का 12% बचत कर रहा है, ठीक है, अगर उसने 12% बचा लिया, तो 100% का 12% बचा लिया, तो बचा कितना? 100 में 12% उसने बचा लिया, आय का 12% अगर बचा लेता है, ठीक है, तो 100 में 12% जब घटा देंगे तो बचेगा कितना? 10 में से 2 गया 8, और 9 में से गया 8, 88%। यानी 88% जो होगा वो क्या होगा? खर्च होगा कि नहीं होगा? ये 88% खर्च जो होगा ये 19,000 नंबर के इक्वल होगा कि नहीं? 19,360 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 22 आय अपने आप में 100% था, 12% उसने बचत में लगा दी, बचत किया है, 12% बचत किया है। तो अब 12% अगर बचत किया है तो जाहिर सी बात है कि 88% वो खर्च करेगा। तो 88% की वैल्यू जो है, ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू जो है वो इस नंबर के, इस रुपीज़ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 88% निकाल लेंगे, तो पहले 1% निकालते हैं। 1% इक्वल होगा 19,360 बटा 88। ठीक है। 11 8 88। ठीक है। तो 11 से भाग दे रहे हैं, 11 एकम 11, 11 और 8, 8 और 3 11 सते 77। ठीक है। तो 83 में से 77 जब घटाएंगे, 7 6 13, तो ये बचेगा 7 7 गया 0, यानी 6 बचेगा। ठीक है। 83 6, तो 6, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 7, देखो 11 सत्ते 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 8, 8 और 3 मिलकर 83 हुआ, तो 83, 11 सत्ते 77, 7 बार गया। ठीक है। फिर आएगा 6 बचेगा, तो ये 6 और मिलकर 66, 11 छक्का 66 0। ठीक है। तो अब 4 दूना 8,
4 चौक 16, 4 चौक 16, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 220। टोटल क्या है उसका मासिक आय 88%। ठीक है, 1% 220 के बराबर है। ठीक है, तो मासिक आय परसेंटेज बताइए, मासिक आय कितना था उसका। ठीक है, तो 220 है, तो मासिक आय अपने आप में पता है 100% होता है, 1% बराबर 220, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2,00,000 ठीक है, 22,000 रुपये क्या होगा, 22,000 उसका मासिक आय रहा होगा। 22,000 उसका क्या रहा होगा, मासिक आय है। ठीक है, तो आगे देखिए, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% तथा बी की आय 8,000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय बताइए। ठीक है, तो ए का 15% यानी ए लिखेंगे, ए का 5% यानी 5/100। ठीक है, बी की आय का 15%, बी की 15/100 होगा कि नहीं होगा, 15/100 होगा। ठीक है, तो ये देखिए 100 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी A/B का रेशियो क्या आया, 3/1 आया। ठीक है, इसी तरह बी की आय यानी बी की आय का 10%, 10/100 बराबर है सी की आय का, सी लिखेंगे, सी की आय का 20%। ठीक है, तो ये कट गया, 10 दूना 20, यानी B/C का वैल्यू क्या आएगा, 2/1 है ना। तो यहाँ रेशियो देखिए, ये देखिए A/B, इसकी वैल्यू क्या है 3:1। ठीक है, और B/C की वैल्यू क्या है, B/C की वैल्यू क्या है 2:1। तो हमको B की वैल्यू दोनों सेम करना है, क्यों देखिए B भी है ना, B की वैल्यू सेम करना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, यानी 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 तिया 6, 2 कम 2 और 1, यानी रेशियो क्या आया, A/B/C का रेशियो क्या आया, A/B/C बराबर होगा 6:2:1। ठीक है, तो B की आय बराबर 8,000 दिया है, तो B की रेशियो क्या है 2, तो 2 बराबर ही क्या होगा, B का रेशियो 2 है, तो 2 बराबर 8,000 है ना। तो 2 के बराबर 8,000। ठीक है, तो तीनों का बोल रहा है, 2 बराबर 8,000, तो 1 बराबर क्या होगा 4,000 है ना। 1 बराबर क्या होगा, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे ना तो 4,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो तीनों की कुल आय पूछा, तो तीनों का पहले रेशियो देख लें कितना है, 6, 2, 8, 1, 9, तो 9 बराबर निकाल लेंगे, तो 9 चौक 36, 9 का गुणा 4 में करेंगे, 1 बराबर 4 तो 9 बराबर 36, 9 गुणे 4 है ना, 1 बराबर 4 तो 9 बराबर क्या होगा 9 गुणे 4,000। ठीक है, तो 9 चौक 36, टोटल 36,000 क्या आएगा, इसका कुल आय होगा। इसका टोटल कितनी आय होगा, टोटल 36,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, टेक केयर। अब परसेंटेज टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का प्रोसेस